तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जियाओफान अपने दोस्तों के साथ मिलकर गोंगशू माउंटेन की गुफा के अंदर चला जाता है, जहां पर ऑलरेडी बहुत सारे डीमंस मौजूद थे और वो सारे के सारे डीमन इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जियाओफान का मैजिकल स्टिक एक डीमन को जान से मार डालता है, जिसकी वजह से वो बाकी के डीमंस काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे। और इसीलिए एपिसोड के लास्ट में वो सारे के सारे डीमन मिलकर जियाओफान को मारने की कोशिश करते हैं, जहाँ मिस यूवी उसकी मदद करने के लिए पहुंच गई थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां यूवी अभी जियाओफान की मदद कर ही रही थी कि तभी अचानक वहां पर एक और डीमन आ जाती है, जिसने अपने बाइंडिंग रोप का इस्तेमाल करके मिस यूवी को कैद कर लिया था। ये देखकर जियाओफान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो मिस यूवी को बचाने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन मिस यूवी उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि वो उससे कहती है कि यहाँ पर 3 डीमंस मौजूद है और जबकि तुम अकेले हो तो इसलिए तुम इन्हें नहीं हरा सकते, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि भाग जाओ यहाँ से। लेकिन जियाओफान उसकी कोई बात नहीं मानता, बल्कि वो आगे बढ़ते हुए उन डीमंस पर अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ जियाओफान काफी जरा गुस्से में दिखाई दे रहा था, इसलिए वो अपनी फुल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार मिस यूवी को भी आजाद करवा लेता है। जिसके बाद मिस यूवी और जियाओफान दोनों ही एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन डीमंस के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मिस यूवी ऑलरेडी काफी बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो काफी अच्छी तरीके से फाइट करते हुए अकेले ही 2 डीमंस को संभाल लेती है, जबकि दूसरी तरफ जियाओफान अभी भी उन डीमंस के लीडर के साथ फाइट कर रहा था। मिस यूवी देखती है कि जियाओफान को उसके साथ फाइट करने में काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम देखते हैं कि वो भी इस फाइट के बीच में आ गई थी, जिसकी वजह से वो डीमन लीडर हिट खाने की वजह से पीछे हट गया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि अब एक तरफ ये दोनों खड़े थे, जबकि दूसरी तरफ वो तीनों डीमंस। यहाँ मिस यूवी जियाओफान से कहती है कि जब मैंने तुम्हें कहा था कि भाग जाओ तो तुम भागे क्यों नहीं, जिस पर जियाओफान उसे कोई जवाब नहीं दे पाता। जबकि दूसरी तरफ वो डीमन लीडर कहता है कि यही तो इसने यहाँ पर सबसे बड़ी गलती कर दी, अब इसकी यहाँ से लाश ही जाएगी। और ये कहते साथ ही उसने अपनी कोई डीमन टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में से काफी ज्यादा हाई एनर्जी निकल रही थी। ये देखकर जियाओफान मिस यूवी से कहता है कि आखिर ये किस तरह की डीमन टेक्निक को परफॉर्म कर रहा है, मुझे इसकी एनर्जी कुछ अच्छी नहीं लग रही। जबकि दूसरी तरफ मिस यूवी को भी इस बात का एहसास हो गया था कि ये डीमन अपनी कोई खतरनाक चाल चलने वाला है, इसलिए वो आगे बढ़ते हुए इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देती है। वो चाहती थी कि मैं पहले इन लोगों पर हमला करके इन्हें बीच में रोक दूं, इससे पहले कि ये लोग अपनी इस डिमोनिक टेक्निक को एक्टिवेट कर ले। लेकिन इससे पहले कि वो उन डीमंस तक पहुंच पाती है, अचानक से हम देखते हैं कि उस डीमन लीडर ने अपनी उस डिमोनिक टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि असल में एक बहुत बड़ी डीमन आई थी। इस डीमन आई की पावर्स काफी ज्यादा हाई थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मिस यूवी उससे पेनिट्रेट नहीं कर पा रही थी और वो उड़ते हुए पीछे आ गिरती है। यहाँ इस डीमन आई की वजह से हम देखते हैं कि मिस यूवी की सोड में कुछ डार्क एनर्जी चली गई थी, जिसकी वजह से वो अब अपनी पावर्स इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। जबकि यहाँ दूसरी तरफ उस डीमन का लीडर कहता है कि क्या तुम लोगों ने देख लिया मेरी स्कारलेट डीमन आई का कमाल, अब तो तुम दोनों में से कोई भी जिंदा यहाँ से बच नहीं पाएगा, बल्कि मैं तो तुम दोनों की बलि चढ़वाने वाला हूँ अपनी डीमन गॉड के लिए। और ये कहते साथ ही उसने दोबारा से अपनी डीमन आई टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारी डार्क एनर्जी फैल जाती है। ये डार्क एनर्जी अभी इन दोनों को हिट करने ही वाली थी, लेकिन जियाओफान पहले से आगे आकर मिस यूवी के सामने शील्ड क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से इन दोनों की जान बच गई थी। और साथ ही साथ हम सब लोग यहाँ पर देखते हैं कि जियाओफान की मैजिकल स्टिक ने उस डार्क एनर्जी को अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया था, जो देखकर जियाओफान खुद भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। दूसरी तरफ वो डीमन जियाओफान से कहता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है, तुम्हारी मैजिकल स्टिक मेरी डार्क एनर्जी को कैसे अब्सॉर्ब कर सकती है। यहाँ जियाओफान के पास उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं था, जबकि दूसरी तरफ वो मिस यूवी को देखकर उससे सवाल करता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर मिस यूवी उसे जवाब देती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अब मेरी सोड काम नहीं कर रही, पता नहीं अचानक से उसको क्या हो गया। ये सुनकर जियाओफान उसे कहता है कि ये डीमंस हमें यहाँ से जिंदा जाने नहीं देंगे, इसलिए मैं इनसे फाइट करूंगा, तुम तब तक यहाँ से भाग जाना, वरना तो हम दोनों यहाँ पर जान से मारे जाएंगे। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि जियाओफान ने आगे बढ़ते उस डीमन के लीडर पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिससे वो डीमन लीडर काफी आसानी के साथ ब्लॉक करते हुए उल्टा जियाओफान पर अटैक करना शुरू कर देता है। और वो उससे कहता है कि तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया है, पता नहीं तुम्हें क्यों लगता है कि हम लोग इतने जरा कमजोर है। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि उन तीनों डीमंस ने मिलकर एक साथ ही जियाओफान पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद वो जियाओफान को काफी बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि आखिरकार जियाओफान के मुंह से खून निकल आ जाता है। इसके बाद वो डीमन लीडर उसे आखिरी हिट करते हुए पहाड़ी से नीचे खाई की तरफ गिरा देता है, जो देखकर मिस यूवी भी फौरन से जंप करते हुए जियाओफान को बचाने के लिए उसके पीछे कूद गई थी। तभी वहाँ पर मिस यूवी और जियाओफान के बाकी के साथी भी पहुंच गए थे, जो कि इन दोनों को इस तरह से नीचे गिरता हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो इन डीमन से कहते हैं कि आज हम तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और इसके बाद इन दोनों के दरमियान एक खतरनाक जंग शुरू हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस यूवी ने काफी तेजी के साथ जाकर जियाओफान को उसके हाथ से पकड़ लिया था और साथ ही साथ वो अपनी सोड का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों की जान बचा लेती है। यहाँ जियाओफान मिस यूवी से कहता है कि मुझे जाने दो, हम दोनों का वजन काफी ज्यादा है, ये अकेली सोड हम दोनों को नहीं बचा सकती। लेकिन मिस यूवी उसे इस तरह से नीचे नहीं गिरने देना चाहती थी, इसलिए वो उसका हाथ नहीं छोड़
सोड थी, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस यूवी की सोड वहाँ से बाहर निकल आई थी, जिसके बाद ये दोनों ही नीचे खाई में काफी तेजी के साथ गिर रहे थे। ये देखकर मिस यूवी फौरन से जियाफान के करीब आ गई थी, जिसके बाद वो अपने और जियाफान के आसपास एक शील्ड क्रिएट कर लेती है। जबकि यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन दोनों के साथी काफी बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। इन लोगों का कोई भी मैजिकल वेपन अब उन डीमंस के खिलाफ काम नहीं कर रहा था, क्योंकि इन सब लोगों के मैजिकल वेपन्स में डार्क एनर्जी एब्सॉर्ब हो चुकी थी। इसीलिए वो डीमंस इन लोगों के करीब आते हुए कहते हैं कि तुम लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया कि हमेशा ताकतवर की जीत होती है, जबकि कमजोर उसके सामने अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। ये सुनकर ब्रदर काई और जेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो दोनों हार नहीं मानते, बल्कि वो दोनों दोबारा से फाइट के लिए खड़े हो गए थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर पीछे से एक डीमन आकर अपने लीडर से कहता है कि शायद इन लोगों के अलावा भी यहाँ पर कोई मौजूद है, क्योंकि उन लोगों ने हमारे ट्रेजर रूम को तबाह कर लिया है। यहाँ पर जैसे ही ब्रदर काई की नजर पड़ती है कि उस लीडर का हम पर ध्यान नहीं, तो वो फौरन से अपने मैजिकल मिरर को बाहर निकाल लेता है, ताकि वो यहाँ पर मौजूद सब लोगों के मैजिकल वेपन्स को दोबारा से एक्टिवेट कर सके। जो करते साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बार फिर से इन लोगों ने अपने मैजिकल वेपन्स का इस्तेमाल करके इन डीमंस पर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिस पर उस डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन वो अपने साथियों को कहता है कि अभी के लिए हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। वैसे भी अब हम लोगों ने इन लोगों के 2 साथियों को मार दिया, तो इसलिए अब हमारा हिसाब पूरा हो चुका है। और ये कहकर वो सारे के सारे डीमन वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद ब्रदर काई और बाकी सब लोगों ने वहाँ पर जियाफान और मिस यूवी को ढूंढना शुरू कर दिया था। और आखिरकार हमें मिस यूवी और जियाफान की एक झलक भी दिखा दी जाती है, जहाँ पर मिस यूवी काफी बुरी हालत में थी और दूसरी तरफ जियाफान भी होश हो चुका था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।